हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसे देख लीजिए। तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लेसेस जो है वो 5 हो जाते हैं। जैसे उसमें 3 प्लेसेस में सॉल्व होता था, इसमें हमें 5 प्लेसेस लेनी पड़ती हैं। जैसे एक ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 और 5। अब सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 ये आ गया 10, 4 × 2 ये आ गया 8। अब इसके बाद में कैसे करना है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पहले तो उसमें 4 ही डिजिट थे, इसमें 6 हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको कर लेते हैं, 4 × 2 ये आ गया 8, 6 × 5 ये आ गया 30। दोनों को मिला लेंगे तो ये अपना 38 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 × 2 ये आ गया अपना 12, 4 × 4 ये आ गया अपना 16। इन दोनों को मिला लेते हैं, ये हो गया 28। इसके बाद कैसा करना है, तो इसमें पूरे 6 अंकों का मल्टीप्लिकेशन करना है। वो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 2 × 2 2 × 2 4, 5 × 4 20, 6 × 4 24। उसको हम मिला लेते हैं, ये 48 आ गया। अब अपने पास आ गया है 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया है, इन दोनों को, इसको इसके साथ किया है, इस वैल्यू को इसके साथ, इस वैल्यू के साथ में 10 आ गया, 4 × 2 किया 8 आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, ये ग्रुप का इसमें लिख दिया, इस ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया। और उसके बाद इन ऑल 6 वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये ऐसा। नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये मैं क्रॉस बना देता हूँ, इस तरह से करना है 5th टाइम में। अब इसको हम मिला लेते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। 0 को आप एज इट इज़ ले लीजिए ऐसा। सेकंड वैल्यू को हम कैरी फॉरवर्ड करते तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा। अब 9 को यहाँ आप ले लीजिए, इसके 3 को आगे भेज दीजिए, ये आपका हो जाएगा 51। तो इसमें से 51 को एक यहाँ ले लीजिए आप, और इसको 5 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। ये 3 आएगा, एक आगे चले जाएगा, तो ये वैल्यू 33 हो जाएगा। इसमें से आप 3 अपने पास रख लीजिए, 3 को आगे भेज दीजिए, ये आ गया अपना 11। ये वैल्यू आपकी आ गई निकल के इतनी। तो देखिए कितने कम समय में आपका आंसर निकल के आया है। सिंपल चीज़ है, बस एक बार समझना है। एक बार आप समझ गए तो ये वैल्यू जो है निकालना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत ही स्पीड में निकाल पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर पाएंगे। 4 × 2 ये 8 हो गया, 6 × 5 30, 38 हो गया, भैया सीधी 38 लिखोगे और बहुत ही कम समय में आप आंसर निकाल पाओगे। अब इसमें एक दूसरी चीज़ आती है कि सिंपली देखा हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि जिसमें वैल्यू ऐसी दी रहेगी कि एक दिया रहेगा भैया 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का वैल्यू है, और एक में आपको ऐसा दिया है। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, भैया ये 3 डिजिट वैल्यू है, ये 2 डिजिट वैल्यू है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके आगे एक 0 लगा के इसको 3 डिजिट बना दीजिए। अब ये आगे क्यों लगा रहे हैं, अगर इधर लगा देंगे पीछे तो पता है ना आपका, ये 26 का वैल्यू 26 नहीं बचेगा, वो तो 260 हो जाएगा। लेकिन हमें इसका वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो इसको 26 के आगे एक अगर 0 लगाएंगे तो आपका ये वैल्यू 3 डिजिट हो जाएगा। तो बस अब हो गया सिंपल। अब इसका सीधी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 6 × 5 ये आ गया 30, 6 × इसका 0 तो 0 आ जाएगा एज इट इज़। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 24, और ये 5 × 2 ये 10 आ गया, ये आ गया 34। आप उसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 0 करेंगे तो वैल्यू आपको पता है 0 आती है। 2 × 2 ये अपना अकेला वैल्यू बचा 4 का, तो ये 4 अपना नीचे आ गया।
उसके बाद में इनका सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैंने बताया था इस डायरेक्शन में जाएगा ये। तो 5 इंटू ज़ीरो ये आ गया 0, 6 इंटू टू ये आ गया अपना 12, 4 इंटू टू ये अपना 8। इन दोनों को तीनों को वैल्यू को मिला लेंगे तो ये अपना 20 आ गया। वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, यहाँ 0 ले लीजिए, 3 यहाँ पे चले गए, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये 37 बन गया। तो आप इसमें का 7 ले लीजिए, 3 को यहाँ भेज दीजिए, ये हो गए 23। इसका 3 आप यहाँ ले लीजिए, 2 को यहाँ आगे भेज दीजिए, ये हो गए 6। ये अपना 6 एज इट इज़ ले लिया, क्योंकि यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 6370। ये बहुत इजी है, बस एक बार समझने की देरी है। फिर कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखेगा। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे में आपको मैथ्स का पूरा कोर्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन कैलकुलेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है, बोट एंड स्ट्रीम्स, एंड जो भी पूरा का पूरा कंप्लीट जो अपना कोर्स रहता है मैथ्स का, जो कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी बैंकिंग मतलब बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे ये काम में आएगी। और ये अच्छे ट्रिक्स के साथ मैं समझाऊंगा तो आपको समझने भी ईजी जाएगा। एक बार आप अगर कंसेप्ट के साथ समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर वो याद रहेंगे और कभी आपको मतलब कहीं पे भी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि भैया प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।